गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिनों दिन आपकी परीक्षा की तारीख एकदम नजदीक आ रही है। बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है, उन प्रश्नों को आप अगर अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि आप लोग एग्जाम में अपने आप को एकदम सफल पाएंगे। बिना किसी घबराहट के सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। ठीक, तो आइए हम जो महत्वपूर्ण एक श्रृंखला प्रारंभ की है उसमें जो भी प्रश्न करा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी क्रम में एक और प्रश्न लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, जैसे कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में दिया है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में दिया है और इसके इक्वल प्रूव करना है कि 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये प्रूव करना है। प्रूव दैट, और ये 6 अंक का प्रश्न है। कितने अंकों का प्यारे बच्चों? 6 अंक का प्रश्न है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आइए देखते हैं। जैसे यहां से अगर आप LHS लेते हैं तो आपको मिलेगा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आइए, तो कोसेक थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा और माइनस ये पहले से साइन थीटा है ही, और फिर दूसरे ब्रैकेट में इसको आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा और माइनस ये cos थीटा आपका बना रहेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को भी 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहां इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा हो जाएगा इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में भी इसका गुणा यहां करा देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? और आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा और बटे में आपका कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए, अब यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट दोनों क्या है? ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा कराना है। तो हम कॉस थीटा से यहाँ पावर 2 है तो काट सकते हैं, और इधर साइन थीटा से यहाँ पावर 2 है तो काट सकते हैं। अब आप बचा क्या? तो बचा भैया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बटे में क्या बचा? 1 बचा। ठीक, अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या करें। चाहे तो इसको आप यही छोड़ दें, RHS भी हल कर सकते हैं, और चाहे तो यहां से इसको आप और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए जरा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बटे में 1 को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया भैया? अब ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा इसको आप नीचे ले जाकर इसके बटे में लगा दीजिए। देखिए 1 अपॉन फिर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में भी आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके बटे में भी आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर देखें तो साइन से स्क्वायर कटेगा, यहां पर कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा। देखिए 1 बटा, अब साइन बटा कॉस क्या होता है भैया? तो होता है tan थीटा, और प्लस कॉस बटा साइन क्या होता है? तो होता है कॉट थीटा, और यह आपका RHS आ गया। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। लेते हैं दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मिलेगा और 6 अंक आपको देकर जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए का वर्ग। देखिए ध्यान से समझें, अगर LHS लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं भैया? सेक स्क्वायर ए, और बटा में अब आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझें तो देखिए ध्यान से कि सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और बटा कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन
स्क्वायर ए। अब यह आपका इसके ऊपर चला जाएगा और यह यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये साइन का एक में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, और कॉस का एक में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप क्या, tan स्क्वायर ए, ठीक। तो इसको अब यहीं पर अगर आप छोड़ देते हैं, फिर आप RHS को हल करते हैं तो देखें 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का वर्ग है। और आगे बढ़ते हैं 1 माइनस, इसको लिखेंगे अगर आप साइन ए बटा कॉस ए, और पूरे का बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए पूरे का वर्ग। कॉस का यहां गुणा होगा साइन का यहां, कॉस का यहां गुणा कराओगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बटा साइन बटा कॉस ए हो जाएगा, और पूरे का बटा जब साइन का यहां गुणा कराओगे तो साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आई होगी बात। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर cos माइनस साइन है, यहाँ पर साइन माइनस cos है। अगर हम किसी एक में माइनस कॉमन कर दे तो ये कट जाएगा, तो ध्यान से समझें। अगर मान लीजिए माइनस हमने कॉमन कर दिया तो ये हो गया क्या कि साइन ए माइनस कॉस ए, और ये इसके साथ में ये गुणे में चला जाएगा तो साइन ए, और पूरे का बटा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके साथ में गुणे में आ जाएगा कॉस ए, और पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो अब देखिए इससे ये कट जाएगा। साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस में यहां से लिख दे रहे हैं माइनस tan ए का वर्ग। और देखें कि जब माइनस tan ए का वर्ग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से समझें, तो tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए LHS बराबर हो गया RHS के, तो इसको आप प्रूव कर लेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सॉल्व कर लीजिए। हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर 3 या 4 सेट अगर बन रहा है बोर्ड परीक्षा के लिए तो उसमें 2 या 3 सेट में तो जरूर रहता है, और वैसे तो लगभग 10-12 सेट बनते हैं परीक्षा के लिए, लेकिन इसमें 8-9 पेपर में ये जरूर आता है, तो इसको जरूर आप सॉल्व करिए। जैसे देखिए LHS है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर आप क्या करेंगे कि इसी जो हर है इसका परिमेयकरण कर देंगे, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में 1 प्लस साइन थीटा का रूट के अंदर ही गुणा करा लेंगे। आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग बन जाएगा, और बटे में देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अर्थात 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे हल करते हैं तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग, और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, अर्थात इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और पूरे का वर्ग। वर्ग से ये रूट कट जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक थीटा, और प्लस साइन बटा कॉस क्या होगा tan थीटा आ जाएगा, और यही RHS हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हर का परिमेयकरण अर्थात 1 माइनस साइन थीटा हर में है, तो इसके अपोजिट चिन्ह अर्थात 1 प्लस साइन थीटा से एक बार गुणा और एक बार भाग कर देंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4 स्टेप में प्रश्न पूरा हल हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप जरूर सॉल्व करें। जैसा भी लगे कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड नाइट।